गालियां दे रहे हो, ये क्या बात हुई? देखिए, तारीख में पहली दफ़ा हम लोग इमरान खान के इश्क में मोहब्बत में गिरफ्तारी देने आए हैं। लोग जुर्म कर गिरफ्तारी जेल जोनी है, लोग जुर्म कर नहीं होनी हैं। हम इमरान खान के इश्क में आए हैं। राना सनाउल्लाह, अगर तुम्हारे में हिम्मत है, जुर्रत है, तुम उधर हमें गिद्दर भभकियाँ देते हो, हमें तड़ियाँ लगाते हो, आओ और हमें पकड़ो। हम खुद पेश हुए हैं, रजा कराना तौर पे इधर बैठे हुए हैं कि हमें गिरफ्तार करो। लेकिन जिसके पेट में हराम का नवाला गया हो वो दलेर नहीं हो सकता, वो हमें गिरफ्तार नहीं कर सकता। हमारा हक है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमारा हक है कि हमें तारीख दी जाए। शहबाज गिल को किसने, इन्हीं हराम करने वाला इन्होंने खाया हुआ था ना, आप कह रहे हैं इन्होंने गिरफ्तार किया। आजम स्वाति को किसने किया? इन्होंने किया है। आपके फवाद चौधरी को किसने किया? शेख रशीद को किसने किया? इन्होंने किया। उसका क्या नतीजा निकला? क्या उनकी गिरफ्तारी के बाद हमारे हौसले पस्त हुए? आपकी गिरफ्तारियों के बाद क्या लोगों को आटा, चीनी, पेट्रोल मिल जाएगा? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि इनके पेट की आग नहीं बुझ रही। ये इधर से माल लूटते हैं और वहाँ ले। मुझे अच्छी तरह याद है 25 मई को आपको बड़ी मार पड़ी थी, आपने बड़े सोटे खाए थे, आपने शेलिंग बर्दाश्त की थी और फिर खानी। हम शहादत के लिए भी तैयार हैं, हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। हमें इमरान खान हुक्म करे, हम अभी इसी वक्त अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन जालमों का, इन करप्ट टोले की हम गुलामी को मंजूर नहीं करेंगे। इन्होंने पाकिस्तान के प्लाट बना के बेच दिया, हमें इस पे सख्त इख्तलाफ है। ये जो प्रॉपर्टी, कोई एक ऐसा इदारा नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त, नाज़रीन ये बात बिल्कुल गुर्रेज की हकीकत है, जो गिरवी ना चढ़ा हो। आपकी PIA भी जो है उसके भी मुतअद्दिद से गिरवी चढ़ चुके हैं। आपकी स्टील मिल हमारी रही नहीं, आपके इतनी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपके बाहर के हिसाब से भी बिकने के लिए लगा चुके हुए हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और हम असम्बली गए तो हम वहाँ करारदाद पेश करेंगे। और पहले भी यही कहते थे आप, पहले भी आप यही कहते थे। 3 साल 8 महीने आपने हमें लड्डू खिलाई रखा है। वो आप सुने सही, करारदाद क्या होगी? आपको पता है कि हमारे जितने आर्मी के ऑफिसर रिटायर होते हैं उनको ज़रूरी ज़मीनें और कमर्शियल प्लाट मिलते हैं। हम वहाँ करारदाद पेश करेंगे कि इनको उस ज़मीन में से ज़मीनें अलॉट की जाएं जो ये ज़मीन फतह करें। मौजूदा पाकिस्तान के नक्शे में हम इनको ज़रूरी ज़मीन नहीं देंगे, ये हमारी ज़मीन है, हमारा मुल्क है। ये फतह करें, फतह करने के बाद ये 50 मरबे ले लें, 10 मरबे ले लें, 100 मरबा ले लें, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है माले गनीमत में से। लेकिन मौजूदा जो हमारा पाकिस्तान का नक्शा है, हम इनको रियासत मदीना थोड़ी है, रास्ते मदीना बनाएंगे। वो तो आपने पहले भी कहा था बनाएंगे। कायदे आज़म ने मुल्क किस लिए आज़ाद किया था? हमें इसलिए किया था कि हम यहाँ DHA बनाएं, यहाँ गोल्फ कोर्स बनाएं। जिस गोल्फ कोर्स का करोड़ों में किराया होना चाहिए महाना, आपकी हुकूमत आनी है, आपने भी वहीं गोल्फ खेलनी है। हम इनके खिलाफ नहीं, हम तो पसंद ही नहीं करते गोल्फ को। हम तो वो है कैंचे वाले मजदूर के बच्चे हैं, हम तो गुली डंडे वाले हैं। ये गोल्फ वाला उनका ब्लड हो रहा है, उनका ब्लड हो रहा है। वो सिर्फ रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। हमें तो अब लगता है कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान उनके लिए बनाया था, ताकि वो आए और आके हमारा खून नोचें। वैसे कभी कभी मुझे भी लगता है कि नजरिया पाकिस्तान जो है बुल्ले शाह ने देखा था और कहा था चल बुलिया चल होते चलिए, जितने सारे अन्य ना कोई साड़ी जात बुझाने ना कोई सानू बने। मुझे भी ऐसा ही लगता है कुछ। तो अब नौजवान जाग चुका है, हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, जहाँ हम अपनी शहादत का रुतबा हासिल करें या इन चोरों से आज़ादी हासिल करें, या शहादत का रुतबा हासिल करें या इन चोरों से निजात हासिल करें। इसके अलावा कोई दूसरा चाराकार नहीं नजर आता। गुलरेज वो कारकुन है जिसने सच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहते हुए अपनी ना कभी जान की परवाह की, ना कभी इज्जत जान मालो माल की परवाह की, और हमेशा उसने कोशिश की कि वो हर तहरीक में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आइए नाज़रीन कुछ और मनाज़र आपको दिखाते हैं, तब तक के लिए वेट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।